हरियालीपुर बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता। हर कोई खुश था। वहीं पे सीमा, वो अपनी बेटी के साथ उस गांव में रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसकी देवरानी शहर से आई थी, जो कि सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो हमेशा अपनी देवरानी को खरी खोटी सुनाती, क्योंकि उसकी देवरानी शहर में रहती। वहाँ पे उसकी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती, वहीं सीमा की बेटी गांव के स्कूल में पढ़ती, जो सीमा को हमेशा खटकता था। उसकी देवरानी कहती कि आप हमेशा मुझसे चिढ़ के क्यों बात करती हैं? हम शहर में रहते हैं क्योंकि प्रिया के पापा की नौकरी शहर में है, इसलिए हम शहर में रहते हैं। अब तुम ज्यादा अच्छी मत बनो, सब पता है मुझे। तुम चाहती हो घर यहाँ पे भी तुम्हारा सब कुछ हो और तुम्हारा शहर में भी सब कुछ हो। मेरी बेटी शहर में नहीं है तो उससे क्या, मेरी बेटी बहुत तेज है। अब अपना खाना भी खुद बनाओ, हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो कि ये खाना भी खुद बनाएंगे। ये सब सुन के रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने फिर भी कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। दोनों बहनें गुड़िया और रितु ये देख कर बहुत दुखी होती थी कि उनकी मम्मी हमेशा आपस में लड़ती रहती थी, पर वो क्या कर सकती थी। तब गुड़िया बोलती है कि हमारी मम्मी आपस में क्यों लड़ती है? हम दोनों तो बहनें हैं ना, और वो भी दोनों तो बहनें हैं। हाँ गुड़िया, पर क्या करे, चाची शहर में रहती है, शायद माँ को ये इसलिए अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ चलो हम बाहर खेलने चलते हैं। दोनों बहनें बाहर खेलने आ गई। गांव के कुछ और बच्चे भी उनके साथ खेलने आ गए। गुड़िया तो गांव देख के बहुत खुशी। उसने कहा कि दीदी मैं उस नदी किनारे जा रही हूँ, मैंने आज तक नदी नहीं देखा शहर में। अरे गुड़िया नदी किनारे मत जाओ, वहाँ पे तुम फिसल जाओगी, मत जाओ गिर जाओगी। पीछे से गांव के कुछ बच्चे भी चिल्लाते हैं, अरे गुड़िया मत जाओ, गिर जाओगी वहाँ पे, वहाँ बहुत फिसलन है। लेकिन गुड़िया तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गई, वो भागे जा रही थी। उधर रितु भी बहुत परेशान हो गई। गांव के बच्चे उसे देखते रहे। थोड़ी देर में गांव के बच्चे उसकी मम्मी को और उसकी चाची दोनों को बुला लाए। तब चाची ने देखा तो उससे कहा, गुड़िया उधर मत जाओ, वहाँ बहुत फिसलन है। गुड़िया की माँ तो देखकर बहुत रोने लगी, अरे मेरी बेटी वहाँ कैसे चली गई? तब रितु ने सब कुछ बताया कि माँ देखो ना, नदी देखते ही गुड़िया को जाने क्या हो गया, वो उधर भागने लगी। अरे मेरी बेटी को कोई बचाओ, उसको तैरना नहीं आता, वो बहुत छोटी है। तभी उसकी चाची प्यार से गुड़िया को बुलाने लगी, गुड़िया बेटा इधर आ जाओ, गिर जाओगी। नहीं चाची, आप तो हमेशा मेरी मम्मी से लड़ती रहती हैं, तो आप क्यों प्यार से बात कर रही हैं? बेटा ऐसा नहीं कहते, इधर आ जाओ, नदी किनारे फिसल जाओगी। नहीं चाची, मुझे नदी देखना है, मुझे इसके अंदर मछलियाँ देखना है। तब चाची धीरे धीरे जाती है और गुड़िया को गोद में उठा लेती है। तो गुड़िया को गोद में लेके कहती है, बेटा नदी ये बहुत गहरी है, यहाँ पे छोटे बच्चे नहीं आते। तब सीमा और गुड़िया की माँ को एहसास होता है कि उनकी लड़ाइयों पर बच्चों का कितना बुरा असर होता है। जब गुड़िया घर आती है तब वो अपनी चाची से कहती है, चाची हम शहर से इतने दिनों बाद आते हैं गांव, फिर भी आप हमें देख के कभी भी नहीं हंसती। तब चाची कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि तुम लोग वहाँ रहते हो इसलिए हमें बिल्कुल भूल जाते हो। मुझे भी तुम लोगों से मिलने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें। तब पीछे से रितु भी कहती है, गुड़िया हम तो तुम्हें बहुत याद करते हैं, जब भी स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं तो हमेशा माँ से जिद करती हूँ कि मुझे शहर लेके चलो गुड़िया के पास। फिर गुड़िया और रितु दोनों आपस में गले लग के बातें करने लगते हैं। उधर रेखा भी अपनी जेठानी से माफी मांगती है और कहती है, हमसे भूल हो गई, हम शहर जाके तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि गांव में आप लोग कितने अकेले हैं, लेकिन अब हम हर छुट्टियों में यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ समय बिताएंगे।